हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में अपन तीन संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में दो संख्या का गुणा करना मैंने सिखा दिया आपको शॉर्ट तरीके से, और इस वीडियो में अपन तीन संख्या का गुणा करना सीखेंगे आसान विधि से। वो क्या होता है वीडियो में हम समझते हैं। पहले मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद सवाल कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्या होगा। सबसे पहले कंसेप्ट ही इम्पोर्टेंट होता है जो आपको सवालों को हल करना सिखाएगा, ठीक है। जैसे संख्या लिखी होंगी तीन, ए बी सी, ठीक है। और यहाँ लिखा होगा डी ई एफ। ये तीन संख्या दी गई होती बेसिकली, और मैंने यहाँ भी लिख दिया साइड में 1 2 3 संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर 3 2 और 1 ये संख्या यहाँ लिख दी मैंने, ठीक है। अभी इसको कराऊंगा मैं, ठीक है। आंसर कैसे, सबसे पहले क्या करना होता है, तो गुणा में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले पीछे करते हैं कि नहीं, पीछे की संख्या में गुणा करते हैं। तो पीछे वाली संख्या में गुणा करेंगे, मतलब सी का गुणा एफ में करेंगे तो कितना हो जाएगा सी एफ, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सी का गुणा एफ में कर दिया सी एफ हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड, सी का गुणा ई में करो कितना हो जाएगा सी ई हो जाएगा, ठीक है। प्लस बी का गुणा एफ में करो कितना हो जाएगा बी एफ हो जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर ये सेकंड हो गया। आपको देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे आसान हो जाएगा, देखते जाओगे। अब क्या करना होता है, डी का गुणा सी में करो कितना हो जाएगा, यहाँ पर डी सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो ए का गुणा है एफ में करो कितना हो जाएगा ए एफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बी का गुणा ई में करो कितना हो जाएगा बी ई हो जाएगा, ठीक है। स्टेप ये अपना थर्ड हो गया, ओके। थर्ड स्टेप हो गया। इसके बाद क्या करना है, बी का गुणा डी में करो क्या हो जाएगा बी इंटू डी हो जाएगा, प्लस ए का गुणा एफ में कर यहाँ ई में करो क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा। स्टेप ये कौन सा हो गया, स्टेप अपना 4 हो गया, ठीक है। स्टेप ये अपना 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ए का गुणा डी में करना है ए डी हो जाएगा, क्या हो गया ए डी हो गया। ये स्टेप कौन सा हो गया, ये स्टेप अपना 5 हो गया। मतलब कहने का मीन्स है कि जब भी गुणा होगा तीन संख्याओं का वो 5 स्टेप में होगा, ठीक है। क्या बताया मैंने, एक बार रिपीट करता हूँ। हाँ, सबसे पहले क्या करना होता है कि सी का गुणा एफ में करेंगे तो क्या आ जाएगा सी एफ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सी का गुणा ई में किया तो क्या आ जाएगा सी ई, और बी का गुणा एफ में करेंगे क्या आ जाएगा बी एफ आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करना होगा अपन को, ठीक है। इसके बाद सी का गुणा डी में किया तो क्या आ गया सी डी आ गया या डी सी आ गया, एक ही बात। ए का गुणा एफ में किया क्या आ जाएगा ए एफ, बी का गुणा ई में किया क्या आ गया बी, ए अपना स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर जो फोर्थ क्या होगा, बी का गुणा डी में करना तो क्या आ जाएगा बी डी, ए का गुणा ई में करना क्या आ गया ए, इनको ऐड करना होगा, ठीक है। इसके बाद ए का गुणा डी में कर तो क्या आ जाएगा ए डी, ए स्टेप 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार इसको अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना कि इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, तो 3 का गुणा 2 में करो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 2 एकम कितना हो जाएगा 2, लिख देता हूँ, ठीक है। देखो 3 दूना कितना हो गया 6, और 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसमें तो यहाँ कितना लिख दिया मैंने 8 हो गया, ठीक है 8 हो गया। इसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप है 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 1 एकम 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 और 1 कितना हो गया 10। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, तो 14 का 4 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ले एक साइड में, ठीक है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करना है अपन को, ए वाला स्टेप 2 का गुणा करना था 3 में, 2 दिया कितना हो जाएगा 6, और 2 एकम कितना हो जाएगा 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप ए वाला, ए का गुणा डी में किया था ना ए वाली संख्या, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ये अपना आंसर आ गया। आप चाहो तो कैलकुलेटर से गुणा करके देखिए, ठीक है। अब करते हैं इसकी प्रैक्टिस, आप अपन क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जो इन संख्याओं के बड़े भी होंगे छोटे भी होंगे, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट तो समझा दिया। अब मैंने इम्पोर्टेंट क्या होता है इसकी प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस में बताता हूँ। जैसे संख्या लिखी है 5 0 3, ठीक है 2 4 1, इनका मुझे गुणा करना है। तो पहला स्टेप क्या था, 3 का गुणा 1 में करो 3 एकम 3, 3 का गुणा 4 में करो 3 चौका 12, 1 का गुणा 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा।
3 चौका 12 हो जाएगा, यहाँ से लेके हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, 3 का गुणा 2 में 3 दूना 6 और 5 एक 5। ठीक है, 6 और 5 कितना हो गया 11 और 4 गुणा 0 का तो 0 हो जाएगा, तो 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ से 1 आ गई यहाँ पर। 5 चौका कितना हो जाएगा 20, 2 का 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, यहाँ से 2 साइड में। 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, से तो किया 5 चौका 20। हाँ, कैरी 2 था ना यहाँ पर, एक हद जो है। 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सवाल बहुत आसान है करना, ठीक है, बस प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है 5 3 9, ठीक है, और 4 2 1, मुझे इससे गुणा करना है, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर संख्या लेकर 2 ले लिया, अच्छा करके थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 9 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, यहाँ से लेख 9 दूना 18, 3 दूना 6 कितना हो गया 18 और 6 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, हासिल कितना 2। ठीक है, अब क्या करना, 9 का गुणा 4 में करो, 9 चौका कितना 36, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो 36 और 10 कितना हो जाएगा 46। ठीक है, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 40 और अपने पास ये 6 कितना हो जाएगा, 46 और 6 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा कि नहीं। 52 प्लस का 2 उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 हो जाएगा। अब क्या करना होता था, 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौका 12, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 12 और 10 कितना 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, और हासिल कितना आ जाएगा 2। 5 गुणा 4 में करेंगे, 5 चौका 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, ये अपना आंसर आ गया। तो ऐसा अपन गुणा कर सकते हैं। ठीक है, गुणा करना बहुत आसान है। इस विधि का जब आप इस मेथड का आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको बहुत आसान लगने लगेगी 3 संख्याओं पर, जो कि आसानी ये होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं कैसे सीखा, तो मैं प्रैक्टिस से ही सीखा। ठीक है, मैं प्रैक्टिस से सीखा करना, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस जब आप करोगे ना, तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा करना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दिख रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। संख्या लिखिए 5 3 4, ठीक है, 4 लिखना है, 9 6 7, इन तीन संख्या वाले अंक हैं। ठीक है, तो इस संख्या का कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि आने वाली जो दूसरी वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।